आज हमारे साथ एक ऐसी महिला है जिनके साथ पुलिस वालों ने वो करतूत करी जो सोचकर भी शर्म आती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक महिला की अरेस्टिंग सूरज ढलने के बाद नहीं होती, लेकिन इनकी अरेस्टिंग पुलिस वालों ने एक झूठी कंप्लेन में सूरज ढलने के बाद भी की। आइए इनसे जानते हैं कि इनके साथ क्या हुआ। आपका नाम क्या है? सुलक्षणा टंडन। हुआ क्या था आपके साथ? मेरे साथ मेरी बहुत पहले तो डिमांड करती रही कि प्रॉपर्टी बेचो, पैसा दे दो, नहीं दे दिया हम लोगों ने। जब नहीं दिया हम लोगों ने पैसा तो वहाँ से मायके वालों को बुला के यहाँ से चली गई। जाने के बाद उसने क्या हरकत करी, 9 महीने भागती रही, उसकी कहीं कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई क्योंकि उसके पास कोई था ही नहीं एविडेंस। करती रही नहीं कर पाई। एंड उसने क्या किया, प्राइवेट पुलिस वालों को टैक्सी दे के भेजा और क्या झोल किया समझ आज तक नहीं आया। और शाम को 6:30 बजे मुझे अरेस्ट किया गया, मेरे को, मेरी बेटी को और उसके 1.5 साल के बच्चे को 3 दिसंबर को अरेस्ट करके, और जिसमें ना मेरा मेडिकल हुआ लखनऊ में और ना ही मेरा मजिस्ट्रेट के सामने मुझे पेश किया गया। कोई भी मतलब 46 का पालन नहीं किया गया। पालन ना करने के बाद वो मुझे यहाँ से ले गए, वहाँ पे मेरे को बेल मिली। और जब मुझे थाने से ले जा रहे थे उस टाइम मेरे हस्बैंड को अटैक पड़े। अटैक पड़ने से इलाज ना टाइम से मिलने की वजह से आज उस बहू की वजह से मेरे हस्बैंड इस दुनिया में नहीं रहे। तो मतलब ये जो अटैक था इसकी जिम्मेदार पूरी की पूरी आपकी बहू? पूरी बहू और वो पुलिस की वो जो टीम है वो है। तो ये सीधा एक मर्डर का केस बनता है जो साजिश रच के करवाया गया। बिल्कुल मर्डर का। मेरे सामने लड़की के भाई ने पुलिस वालों को 40,000 रुपए दिया था। मतलब रिश्वतखोरी करके हाँ। पुलिस जो है अपनी वर्दी का दुरुपयोग करती है पूरी तरीके से। अगर मैंने क्राइम किया था, मैं सास थी, मैंने क्राइम किया था, मुझे लेके जाते। लड़की का भाई उस पुलिस की गाड़ी में क्या करके आ रहा था? कोर्ट के आदेश होते। जब कोर्ट किसी को आदेश करके उठाता है उस टाइम परिवार नहीं जाता साथ में उठाने के लिए। ये कोई कानून नहीं है, लेकिन सब गेम प्लान था कि हमारे को नीचा दिखाने का, हमारा सम्मान समाज में प्रतिष्ठा को गिराने का। जिसके बाद मैंने अपने आप को जीवन में संभाला। हस्बैंड के जाने के बाद भी आज मेरे लिए आज ये मेरा एक अकेला बच्चा नहीं है, ये सारे बच्चे मेरे हैं अब। और अब ये आवाज़ अकेले बच्चे की नहीं है, ये सब इन बच्चों के लिए है। और आगे का जीवन भी मेरा इन्हीं बच्चों के लिए रहेगा। और ऐसी महिलाओं को मैं सजा दिला के ही छोड़ूंगी, क्योंकि ये केस करती हैं, इनके बोलने मात्र से केस हो जाता है। ऐसा कैसा कानून है? अगर वो महिला है तो बहु थाना लिखवा देना, महिला थाना क्यों लिखते हैं ये लोग? तो वो जो पुलिस वाले थे जिन्होंने पूरा गैर कानूनी तरीके से अपनी वर्दी का मिसयूज करते हुए आपकी अरेस्टिंग करी थी, क्या उसके बाद उनके ऊपर कोई एलिगेशंस जो भी मतलब लगने चाहिए थे वो तो लगे होंगे, क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई? मैंने फरीदाबाद एसएसपी को भेजा, एसपी को भेजा, कमिश्नर को भेजा, मानवाधिकार को भेजा और महिला आयोग को भेजा, किसी का कोई जवाब नहीं। बाकायदा जिसको भेजो वो ब्लॉक कर देता। क्यों? क्योंकि जवाब नहीं है। गैर कानूनी बातों का कोई जवाब नहीं होता। लेकिन मैं अपने सच पे डटी हूँ और मैं एंड तक अपने हस्बैंड को और अपने परिवार को और इस सारे समाज में जितने बच्चे पीड़ित हैं न्याय दिला के छोड़ूंगी। कहने का मतलब है कि बिक गया है कानून, पूरी तरह बिक गया है कानून। कानून तो 40,000 में बिकता है, 10,000 में थाने में रिपोर्ट लिखी जाती है। बस गलती ये हो गई थी हमसे, जिस वक्त हमको मीडिएशन के लिए बुलाया गया था उस टाइम हमने 10,000 दिया होता तो हम भी पार हो जाते। पैसे लेके भी नहीं सुनते, पैसे लेके भी नहीं सुनते। पैसा ही चल रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। सरेआम थानों में पैसा चलता है, लेकिन इन थाने वालों को जवाब देना है और ये बताएंगे कि कानून क्या है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है वो तो थाना भी फॉलो करेगा ना, महिला थाना भी फॉलो करेगा। फॉलो नहीं करता, सब करेंगे, कोई कैसे नहीं करेगा। महिला आयोग को दिखाया है, बकायदा पेपर लगाए हैं कि ये देखो ये सेफ्टी के लिए हैं, बच्चे के लड़के के लिए, तो उसको अप्लाई किया जाए। लेकिन जिस तरह ये महिला आयोग है, ठीक है, जहाँ पे महिलाओं की सुनी जाती है, लेकिन आयोग ना बोलो बेटा प्लीज, बहू आयोग बोलिए आप। महिला आयोग नहीं है। अगर महिला आयोग होता तो उस महिला आयोग में मैं भी गई थी ना। जब मैं गई थी महिला आयोग में, मैंने कंप्लेंट करी कि मेरे घर में जो मेरी बहू है मेरे पे चाकू उठा चुकी हुई है, आप इसका जवाब दीजिए, इसके ऊपर इसकी केस फाइल करिए। तब उन्होंने कहा कि नहीं ये बहू है, तो उसको बहू आयोग लिखे ना, महिला आयोग क्यों लिख रहे हैं?
मतलब कहने का सीधा सीधा मतलब है कि हमारे दोबारा बताएंगे ये बात, क्या आप महिला आयोग में गए थे? महिला आयोग गए, सब आप सारे आयोग गए, लेकिन वो महिला आयोग मत कहा करिए प्लीज। उसको भाई उनको बोलिए, सरकार को बोलिए, योग भी होना चाहिए सरकार को बच्चे चाहिए की, उसके ऊपर लड़कों की सीधा सेफ्टी सीधा के लिए। महिला थाना हटा दे, वहाँ लिखवा दे बहू थाना, महिला आयोग की जगह बहू आयोग करा दे। हमारी यही डिमांड है सरकार से, क्योंकि अगर वो महिला थी तो मैं भी तो महिला थी, मेरी बेटी भी तो महिला थी। क्या किया आपकी बहू ने आपके साथ? मुझे गैर तरीके से उठाया गया शाम को 6:30 बजे 3 दिसंबर को, जिसमें मेरे पति को खाने में अटैक पड़ा और आज वो दुनिया में नहीं रहे। एक मर्डर प्लान था घर बहू की माँ का और उसके भाई का। बाप घर में गांजा पीता है, लड़की का बाप गांजा पीता है, लेकिन दहेज का लिस्ट दी है 25 लाख की। घर में कमाने वाला कोई नहीं है, प्राइवेट नौकरियां करते हैं। 25 लाख की शादी करी है तो आप जवाब दीजिए ना, 25 लाख की शादी कहाँ से की आपने? आपके ऊपर चाकू चलाया ऐसा आप बोल रही हैं आपकी बहू? मेरे पे चाकू उठाया था इसने, मैंने 112 नंबर डायल करके पुलिस बुलाई थी। फिर पुलिस ने कुछ किया? पुलिस ने बाद में समझौता दिखा के एक FIR लगा दी। और महिला आयोग वालों ने आपको क्या बोला? महिला आयोग से तो आज तक जवाब ही नहीं आया। लखनऊ के महिला आयोग से इनके ऊपर जो है, जब इनकी अरेस्टिंग की गई थी उस समय शाम के 6:30 बजे थे 6 बजे मुझे उठाया था। और 6:30 सुप्रीम कोर्ट महिला को किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट की हमारी सरकार गाइडलाइंस बताए। है कि शाम को 5 बजे के बाद किसी भी महिला को नहीं लिया करना पकड़ा जाएगा। अगर उसको पकड़ा भी जाता है तो केवल एक महिला कांस्टेबल पकड़ेगी, जबकि उस टाइम कोई महिला कांस्टेबल नहीं थी, पुलिस कांस्टेबल इनको पकड़ेगी। फरीदाबाद की पुलिस महिला थाने की मुझे ले गई थी और रास्ते में उनके साथ में 2 पुरुष भी थे जिन्होंने हमसे बदतमीजी भी की थी। वो सोच रहे हम आवाज दबा दें, लेकिन आवाज दबने वाली नहीं है। ये मरना एक बार है, बार बार नहीं मरना हमें जीवन में। क्या केसेस लगे हुए आंटी आपके ऊपर? वही 498 क्या मांग रही है आपकी वाइफ आपसे? सामने ही तो नहीं आ रही है। ये आपके साथ ही है? नहीं, आपके साथ क्या हुआ आंटी? हमारे ऊपर आरोप लगाए गए हैं 498 के, 406 के। आपके बेटे के ऊपर? बेटे के ऊपर 498A और लिस्ट पकड़ाई गई है लंबी चौड़ी बिना सिर पैर के। उसको हम कैसे करें? हमारे ऊपर आफत सी डोल रही है। बहुत परेशान हैं, हरास हैं। पुलिस परेशान करती है, सामान लाओ, पैसा लाओ, लाखों के लाख लाओ। कहाँ से लाएं जो मिले ही नहीं है? हमारे अकाउंट चेक कर सकते हो। जो चीज मिली नहीं है उसको हम कैसे दें? आपकी उम्र क्या है माता जी? 66 साल है, लेकिन पुलिस भी परेशान करती है। अरेस्ट करेंगे, कर दो भाई। ये एक ऐसी महिला है जिन्होंने अभी हाल ही में 20 से 25 दिन पहले मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर जी, जो अभी मामला रिसेंटली हाईलाइटेड में चल रहा है, जिनके ऊपर हनी ट्रैप है, जिनके लड़के के ऊपर हनी ट्रैप है, हम लोग उनसे मिले थे। स्पेशली इनकी रिकमेंडेशन पे हम लोग उनसे मिले थे, वहाँ पर बैठ के बात हुई थी। उन सांसद महोदय का, श्री कौशल किशोर जी का भी साफ साफ यही कहना था कि इस देश में जब पशु पक्षियों के लिए कानून एक आयोग हो सकता है, पेड़ पौधों के लिए एक आयोग हो सकता है, महिलाओं तक के लिए एक आयोग है, तो एक 50% की आबादी जो है पुरुषों की, उसके लिए क्यों नहीं आयोग हो सकता? उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया है, सहयोग होना चाहिए। उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि हम लोग लखनऊ से आवाज उठाएंगे इस चीज जी। की। लेकिन आपको फरीदाबाद पुलिस पहुंची वो अदर स्टेट की पुलिस बिना कानून का पालन किए हुए मुझे ले गई। ये कहाँ का कानून है? ना मेरा मेडिकल हुआ, ठीक है, ना मुझे जिला मजिस्ट्रेट के सामने 46 के तहत पेश किया गया। फिर आपको मुझको कैसे लेके गए? मुझे सरकार से जवाब चाहिए। बिना वजह के अरेस्ट कर लेते हैं, कोई कारण नहीं है, कुछ नहीं है, आओ जी हरास। पुलिस लेके गई, दुनिया भर की हरासमेंट है। भाई भी उसके भाई भी धमकियां देते हैं। पढ़ रहे थे, जो कि जिनकी एक किडनी रिमूव हुई थी, जिस वजह से बेटे की शादी की गई थी ऑनलाइन, वो भी लड़की देख के जीवनसाथी.com से। लड़की आज भी 10 लड़कों के साथ घूम रही है। कोई कानून नहीं है। इनको छोटे कपड़े भी पहनने हैं, घूमना भी है लड़कों के साथ। मुश्किल से 2.5 महीने नहीं चली है ये शादी। 2.5 महीने के अंदर मेरे घर से मेरा जेवर उठ गया, मेरा पैसा उठ गया, मेरा सामान चोरी हो गया। इतने भूखे घर की थी कि 5,500 हजार के जो शॉल थे वो भी आज चोरी हो चुके हैं घर के अंदर, जब हाथ लगाओ तो। इतने छोटे घर की, इतने छोटे सोच की औरत थी।
पिताजी गांजा पीते हैं, घर में अगर कुछ ना मिले तो उठा के पड़ोसियों के बर्तन बेच आते हैं गांजा पीने के लिए, अपनी रिक्वायरमेंट के लिए। हम चले थे बेटी बचाओ अभियान में गरीब की बेटी अपनी बहू बनाने, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि हमें बेटा बचाना पड़ेगा। ये लुटेरी हैं। हम एक मुहिम चलाने चले थे, मेरा एक बहुत शौक था जीवन में कि कुछ करना है मुझे, कि बेटी बचाओ, लेकिन ये नहीं मालूम था कि पीड़ित तो असल में बेटे हैं, बेटियां तो ऑलरेडी बची हुई है, सरकार ने बचा रखी हुई है।